Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. ठीक है, पहला क्या बोल रहा है. VLC यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ्स ऑफ 375 to 780 नैनोमीटर्स. ओके, VLC is a long range optical wireless communication. VLC can transmit large amounts of data faster than Bluetooth and VLC has no electromagnetic interference. ठीक है, अब इसमें से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एक एक. अब ये वेवलेंथ है कि नहीं है क्या पता आपको मालूम हो, क्या पता ना मालूम हो. वेबग्योर वाला अगर आपको याद है वेवलेंथ वाला तो आप बता पाओगे कि हाँ ये सही है. नहीं याद है तो आप नहीं बता पाओगे इसको. ठीक है, ठीक है. अब दूसरा देख लेते हैं क्या है. विजिबल लाइट इज़ अ लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन. अब मेरे को बताओ, विजिबल लाइट जो होती है वो लॉन्ग रेंज हो सकती है क्या? मतलब रेड लाइट होती है, हमको पता है ना, वो जो छोटी वाली लेज़र आती है रेड कलर की, वो दूर तक जाती है. विजिबल लाइट तो नहीं जाती दूर तक, है ना. तो कम्युनिकेशन कैसे दूर तक हो पाएगा जब जाएगी नहीं दूर तक. तो ये लॉन्ग रेंज वाली चीज़ तो ऐसे जम नहीं रही ना, गलत ही हो गई है. क्योंकि लॉन्ग रेंज तो विजिबल लाइट जाती ही नहीं, ये तो हम श्योर हैं. हम रेड लाइट जाती है भाई सबसे दूर तक, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना. तो लॉन्ग रेंज वाली, तो ये लॉन्ग रेंज तो नहीं हो सकता, ये होगा शॉर्ट रेंज या तो, है ना. 2 को आप एलिमिनेट अगर करते हो तो आपका आंसर आ जाता है सी. ठीक है, बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, ये लॉजिक यही है कि इसमें लॉन्ग रेंज जो है वो ज़्यादा, मतलब विजिबल लाइट है इसीलिए लॉन्ग रेंज नहीं हो सकती. यहाँ पे अगर लगता है रेड लाइट इज़ अ लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल हो सकता था, तब हम कंसिडर कर सकते थे, बट विजिबल लाइट तो नहीं होगा, है ना. तो वही है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है. स्पेक्ट्रम में 380 750 नैनोमीटर तक है. बाकी सब आप पढ़ लेना खुद से. अब देखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. बहुत न्यूज़ में था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और कैसे काम करती है. ठीक है, तो ये तो आप करंट अफेयर्स अगर आप पढ़े हो अच्छे से तो कर पाओगे. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पता है तो ही कर पाओगे. इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट नो सिंगल यूज़र कंट्रोल्स. इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ही यही है कि ये जो सेंट्रलाइजेशन जो पहले होता है ना, सेंट्रलाइजेशन जो होता है अभी एट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन में, उसको हटाने का है. ठीक है, तो इसका पूरा कंसेप्ट ही है कि डिसेंट्रलाइज हो पाए चीज़ें. तो ये जो है वो सही है. वन तो तीन तीन में सही है. दूसरा देखते हैं. द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ द ब्लॉक चेन इज सच दैट ऑल द डेटा सॉरी all the data all the data in it are about the अरे यार all the data in it are about the cryptocurrency only. अब देखो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, ओनली आ गया इसमें, क्योंकि द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन जो उसमें डेटा हो सकता है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही होगा, ऐसा तो नहीं है. इनफैक्ट RBI इज़ ऑल्सो लुकिंग कि भाई ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके कुछ कुछ चीज़ें एफिशिएंट कर पाएँ. ठीक है, तो क्या सिर्फ क्रिप्टो करेंसी होगी? इंडिया में तो क्रिप्टो करेंसी अभी ट्रेड हो ही नहीं पाती है. ऑल्दो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने बोला कि आप वो नहीं कर सकते, आप किसी को प्रिवेंट नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने से. पहले तो RBI ने बहुत ही मैंडेटेड रेगुलेशंस थे इस पर ना. तो अभी तो ऐसा है नहीं, बट ये ओनली सिर्फ यही डेटा रहेगा, ये तो बेकार बात है ना. तो 2 हो गया गलत. 2 मैं गलत कर देता हूँ, तब भी कुछ बात नहीं बनी, बस 2 ही ऑप्शन हुए जिसमें 1 सही है. बचा थर्ड क्या बोल रहा है. एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन ब्लॉक बेसिक फीचर्स ऑफ द ब्लॉक चेन कैन बी डेवलप विदाउट एनी बडीज़ परमिशन. किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर हम मेरे को मान लो अगर कोई ऐसा ऐप बनाना है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और उससे कुछ पेमेंट फास्टर हो रहा है, तो मेरे को किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सही बात है, क्यों परमिशन लूँगा मैं? कोई ऐसी कोई रेगुलेटेड चीज़ थोड़ी है. कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई रेगुलेटेड चीज़ थोड़ी, ये तो कोई इनोवेशन है ना. इसको यूज़ करके आप कितने भी इनोवेशन करो, उससे क्या है. कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थोड़ी है कि भाई किसी को हार्म होने वाला है इससे, ऐसा तो कुछ है नहीं. तो परमिशन तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो 3 भी सही हो जाएगा. तो क्या हो गया 1 एंड 3. अब जनरली क्या है ना, लोग गलत भी मार सकते हैं इसको. कैसे गलत मारोगे आप सोचोगे ऑप्शन देखोगे, आप सोचोगे यार 3 तो बस एक ही में है और कुछ, मतलब इसमें ऐसा वर्ड दे दिया ना विदाउट एनी बडीज़ परमिशन. तो ये पढ़ के लोग वो हो जाते हैं थोड़ा, मतलब डर जाते हैं कि विदाउट एनी बडीज़ परमिशन, यार किसी की ना किसी की तो परमिशन होगी, कोई तो रेगुलेटर होगा ही इसका. बट भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक इनोवेशन है. अब ये इनोवेशन को यूज़ करके अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हो तो उसके लिए कोई कोई परमिशन लेने की ज़रूरत थोड़ी है आपको. समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर है डी बेसिकली.
या आप पढ़ लेना काम कैसे करता है ब्लॉकचेन। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे कैन बी यूज एज अ कैरियर्स ऑफ ड्रग्स। अब देखो फिर से आ गया क्या, ये कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब क्या है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे बैक ऑफ द माइंड पे क्या रहेगा, हमारे बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि भाई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, इससे बहुत कुछ हो सकता है, चीज़ें बहुत कुछ चीज़ें पॉसिबल है, और साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है तो सारे ऑप्शन हो सकते हैं सही, जरूरी नहीं है सही हो सकते हैं, पर हम एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे अच्छे से। They can be used as carriers of drugs and antigens in the human body. Yes, carbon nanotubes can be used. Nanotubes का बेसिक फंक्शन यही होता है, ड्रग डिलीवरी में ये यूज़ होते हैं, है ना। तो ये हो सकता है। They can be made into artificial blood capillaries for an injured part of human body. ये भी हो सकता है। देखो कोई भी बहुत ही वेग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट सही होता है। अब इट कैन बी मेड इनटू इंजर्ड पार्ट को सही करने के लिए ब्लड कैपिलरी से बना सकते हैं, येस बना सकते हैं नैनो ट्यूब से। दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर, येस दे कैन बी यूज, बायो है, यूज़ कर सकते हैं। कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, येस दे आर बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि भाई आजकल इन्वायरमेंट का पूरा सीन चल रहा है, बायोडिग्रेडेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब चीज़ें चल रही हैं, तभी तो कार्बन नैनोट्यूब्स बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अगेन 1 2 3 4। इसमें देखो कोई भी चीज़ ऐसे बहुत ही वेग नहीं है ना, कि बॉटल से इंसान बना देंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये जनरली सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स हैं सारी, तो ये सारी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड, inspecting the craters of active volcanoes, collecting the breath samples from sprouting whales for DNA analysis। क्या बोल रहा है, एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ कैन बी सक्सेसफुली कैरीड आउट विद ड्रोन्स। अगेन साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। अगेंस्ट ड्रोन्स जो हैं अभी नई टेक्नोलॉजी है ना, आजकल शादियों में शूटिंग होने लगी है और लोग वीडियोज़ भी ड्रोन्स के थ्रू बना रहे हैं, है ना। तो ये काफ़ी इमर्जिंग चीज़ है, राइट। आगे आने वाले अभी आगे ये मेडिसिन की डिलीवरी की भी बात हो रही है ड्रोन से, है ना, कि मेडिसिन डिलीवर कर देंगे, ऑल्दो कुछ कुछ रेगुलेशंस है, ठीक है, बट स्टिल। अब स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन फील्ड, येस इट कैन बी डन, जो फार्मर चल के करता है वो ड्रोन से स्प्रे करेगा आप, है ना, हो सकता है। इंस्पेक्टिंग क्रेटर्स ऑफ वॉल्केनोज, जहाँ पे इंसान को ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो हम ड्रोन फ्लाई करके उनका वो कैमरे से शूट करेंगे, हाँ कर सकते हैं, येस। कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम द स्प्राउटिंग वेल्स। अब वेल्स जो हैं वो कैसे स्प्राउट करती हैं, वेल्स सरफेस, पानी की सरफेस के ऊपर आती हैं और यहाँ पे उनका होल होता है और यहाँ से अपना वो स्प्राउट करती हैं ऊपर, और यहाँ पे अगर मैं ड्रोन लगा दूँ एक, तो ये सारे सैंपल्स इसे कलेक्ट कर पाएगा ना, है ना, कर पाएगा। ये ऐसे वेल होती है, ऐसे होती है वेल, यहाँ पे छेद सा होता है, वहाँ से उनका ब्रेथ ऊपर आता है, मतलब जो भी अंदर रहता है वो, ये जिसकी बात कर रहा है वो ऐसे स्प्राउट होता है ऊपर, एज अ फाउंटेन टाइप। तो यहाँ पे अगर हम ड्रोन रख दे तो ये कलेक्ट कर पाएगा सैंपल, तो हो सकता है। अगेन इसका आंसर हो गया 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो यहाँ इस वाले पेपर में सब में 1 2 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आएगा तो सारे ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है, अगर कोई वेग स्टेटमेंट नहीं है तभी सही करना। क्या बोल रहा है, एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो और स्पेसक्राफ्ट इन्फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट हैज़ साइड 1 मिलियन किलोमीटर्स लॉन्ग विद लेजर्स शाइनिंग between the craft. The experiment in question refers to Voyager, New Horizon, LISA, Evolved LISA। अच्छा, अब देखो ये तो पता है तभी कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड आया लेज़र, ठीक है, और यहाँ पे एल है, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, लेज़र इन्फेरोमीटर टाइप कुछ इसका फुल फॉर्म हो सकता है। बट देन इसमें 2 ऑप्शन है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसको छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, या फिर इन दोनों में से कोई एक गैस मान लो, सी और डी में से, बट इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। Consider the following statements. Genetic changes can be introduced in the cells that produce eggs or sperms of prospective parent. Genetic changes क्या introduce हो सकते हैं eggs और sperms में? I guess हो सकते हैं. A person's genome can be edited before birth at early embryonic age. क्या जीनोम को एम्ब्रियो एज से पहले एडिट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगेन क्या है ये, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, फ्यूचरिस्टिक चीज़ है कि जेनेटिक क्या आप हो सकता है अभी ना कर पा रहे हो, बाद में कर सकते हो, ठीक है। तो जीन एडिटिंग हो सकती है, जीन एडिटिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है ना। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स, येस इट कैन बी। ह्यूमन इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ अ पिग। अच्छा, ये स्टेम सेल्स को क्या हम पिग के एम्ब्रियो में इंजेक्ट कर सकते हैं? इंजेक्ट तो आप कर ही सकते हो, उसमें क्या है, इंजेक्ट में तो सिर्फ एक सुई लगानी होती है, इंजेक्ट तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये एक जीन एडिटिंग टूल है। जीन एडिटिंग बेसिकली कैसे काम करता है, आप सेल लेते हो, ठीक है, जस्ट मैं, आप सेल लेते हो, उसमें से आप ये डीएनए, ये क्रोमोसोम निकालते हो, फिर उसको काटते हो,
फिर एक नया इसमें जीन लगा देते हो, ठीक है, तो ये एक नया हेल्दी डीएनए बन जाता है, ठीक है। इस टाइप से जो है वो जीन जो है वो काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है ये किस लिए यूज़ होती है? These vaccines are effective against pneumonia as well as meningitis and sepsis. Okay. Dependence on antibiotics that are not effective against drug-resistant bacteria can be reduced. Okay. These vaccines have no side effects and cause no allergic reactions. अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन। ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हर एक जो ड्रग होती है ना उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है किसी ना किसी के लिए। हो सकता है आपके लिए कोई साइड इफेक्ट ना हो रहा हो सकता है किसी और के लिए हो रहा हो, क्योंकि हर एक बॉडी डिफरेंट होती है, ठीक है। हो सकता है आप पे रिएक्शन ना कर रही हो, दूसरे पे कर दे, ठीक है। तो कोई भी अगर ड्रग की बात आ रही हो कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो ये तो गलत है। हो सकता है अभी ना हो, बाद में साइड इफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया गलत कि इसमें कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो थर्ड गलत मैंने अगर कर दिया तो या तो ए है या तो बी है। अब टू स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि वन तो सही है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। अब ऐसी कुछ एंटीबायोटिक्स होती है ना जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो उसकी ये सही स्टेटमेंट है एक्चुअली। उस समय न्यूज़ में था ये चीज़ कि जो कुछ कुछ ऐसी जो वैक्सीन होती हैं जो बैक्टीरिया को टारगेट करती हैं, ऐसे बैक्टीरिया को जो जिस जो ड्रग रेसिस्टेंट बन गए होते हैं। जो ड्रग रेसिस्टेंट बन होते हैं आप उनको ड्रग दे नहीं सकते, तो अब उसको आप कैसे टैकल करोगे? अब आप उसको वैक्सीन दे के टैकल करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। अब इसका ये इंट्यूशन से आप मार सकते हो उसको कि भाई सरकार अभी किस पे फोकस कर रही है? डिजिटल सिक्योरिटी पे, ठीक है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बेसिकली श्री राम IAS के नोट्स में भी दिया हुआ है कि ये जो डिजिटल पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, वो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बोलते हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है उसका, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हो कि भाई आजकल कितना डिजिटल इंडिया चल रहा है ना। तो डिजिटल इंडिया चल रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब क्वेश्चन वहीं से बना है, ठीक है। कि क्वेश्चन हमेशा ना ऐसा कोई आर्बिट्रेरी क्वेश्चन नहीं होता है जनरली। या तो वो मतलब क्या बोलते हैं, जो टॉपिक चल रहा होता है ना न्यूज़ में उससे पूछा जाता है। अब डिजिटल इंडिया मिशन आया है ना, आप कैप लगा रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो डिजिटल पेमेंट्स को, तो ये कुछ डिजिटल चीज़ से ही, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी आप यही मारो, ठीक है, इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अच्छा, प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोज वॉल्स while एनिमल सेल्स डू नॉट हैव। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में होती है भाई, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में होती है, तो ये तो गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो आंसर आ गया सी। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो जो बाहर से जो सेल में बाहर से न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर होके आते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, आप पढ़ लेना आराम से क्या डिफरेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन। अब कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिससे बेंजीन का पॉल्यूशन हो सकता है? अगेन साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ठीक है, और पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो हम जनरली हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या रहेगा कि सारे क्वेश्चन हो सकते हैं सही, सारे ऑप्शन हो सकते हैं सही, और हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि हम एक एक ऑप्शन को गलत करने की कोशिश करेंगे, क्या गलत हो सकता है वो। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, येस ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से बेंजीन निकलता है, क्योंकि भाई ये होता क्या है बेसिकली ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में अनबर्न हाइड्रोकार्बन होते हैं ना। अनबर्न हाइड्रोकार्बन में से ही तो बनता है बेंजीन, हो सकता है उसमें, येस डेफिनेटली। टोबैको की स्मोक में भी यही होता है, कार्बन रहता है। जहाँ भी कार्बन आपको मिल जाए वहाँ पे बेंजीन पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बेंजीन कैसे बनता है, बेंजीन कार्बन का ही तो चेन होता है, एरोमेटिक सा रहता है ना ऐसे। बेंजीन में हाइड्रोकार्बन से ही बना रहता है। वुड में भी कार्बन होता है, वार्निश वुडन फर्नीचर में भी कार्बन होता है, प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉली यूरेथेन इसमें भी कार्बन होता है। तो सारे हो गए इसके आंसर, ठीक है, 1 2 3 4 5। इफ ग्लोबल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस इन द नियर फ्यूचर विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स एंड पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव इम्यूनिटी टू इंडिया। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये इकोनॉमिक्स में दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अगर होते हैं फिर से, तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो इम्यूनिटी दे पाएगी, जो मतलब जो इंडिया को बचा पाएगी उस क्राइसिस से। पहला है नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स, ओके, ओपन अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अब देखो,
अगर आप फुल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रखोगे तो क्या होगा, जिसने भी ज़मीन लेके रखी होगी, मान लो किसी ने ज़मीन लेके रखी, तो वो बेच के तुरंत निकल जाएगा, वो बोलेगा मेरे को पैसे चाहिए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, मेरे को पैसे चाहिए, तो पैसा इकॉनमी से जाने लगेगा। ठीक है, अगर फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी आप दोगे तो ये तो गलत हो गई चीज़ कि पैसा इकॉनमी से जाना नहीं चाहिए, है ना। अगर जाएगा क्राइसिस में तो इंडिया में भी क्राइसिस आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड हो गया गलत। थर्ड तो वैसे भी एक ही ऑप्शन में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हमको। ठीक है, ओपनिंग अप ऑफ मोर फॉरेन बैंक्स, अगर हम, ये एक्चुअली 1, 2 एंड 3 है मेरे हिसाब से, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ओपनिंग अप ऑफ फॉरेन बैंक्स, अब फॉरेन बैंक्स अगर रहेंगे इंडिया में तो क्या होगा उससे कि भाई जब फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो वो लेंड कम करेंगे, लेंड नहीं करेंगे जनरली, है ना। लेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्राइसिस आने का चांस है। ठीक है, फॉरेन बैंक्स अगर होंगे तो फॉरेन बैंक्स का भाई मान लो ओवरसीज़ वाला जो ब्रांच है वो लॉस सफ़र कर रहा है, तो वो यहाँ से पैसा भेजेगा ना अपना, वो बोलेगा नहीं आप आगे लोन मत नहीं दोगे आप आगे। ठीक है तो क्या होगा, इकॉनमी में पैसा नहीं जाएगा, जो जा रहा था वो नहीं जाएगा, क्राइसिस आने का चांस है इंडिया में। तो ये भी गलत हो गया कि ओपनिंग अप ऑफ मोर फॉरेन बैंक्स जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन बैंकिंग पे डिपेंड करना तो इट्स अ बैड थिंग, राइट। तो 2 भी गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 ओनली। समझ में आ रहा है, आंसर क्या हो गया, 1 ओनली। ये आप आराम से पढ़ लेना इसको, जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इसको एलिमिनेशन से हमको करना था। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।